गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनामिका कीर्ति और मैं आप सबको पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर के साथ साथ इसमें एक पार्ट और भी रहेगा जो कि इसके साथ ही एडिशनल है, वो है स्टैटिक्स। कि जैसे कि अगर मैंने केरल बोला तो केरल में और क्या क्या चीज़ हैं उसके बारे में, क्योंकि आजकल जो जीएस होती है उसका पार्ट बहुत ब्रॉड है, इसलिए आप लोग पढ़ते जाएं अच्छे से। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहली न्यूज़ है करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में भी पन्ना ही बोलेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी जो कि आपको आराम से समझ में आएगी। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये है एमपी में। एमपी का फुल फॉर्म तो सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनकी गवर्नर का नाम क्या है? इनकी गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल एमपी की गवर्नर से पहले कहाँ की गवर्नर है? मतलब ये दो राज्यों की गवर्नर है, ये एमपी की भी है और ये है लखनऊ की भी। लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से इनको एडिशनल चार्ज पे दिया गया है आनंदीबेन पटेल को गवर्नर, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं उनको एडिशनल चार्ज में स्टेट दूसरी दे दी जाती है। और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना माइंस आपने सुना होगा, पन्ना की खाने। पन्ना माइंस किस लिए फेमस है? वो फेमस है डायमंड्स के लिए। और डायमंड्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हीरा। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी क्या है? अभी इसको यूनेस्को ने अपने इंक्लूड किया है वर्ल्ड नेटवर्क पे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। और ये बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे देश का एक बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको यूनेस्को के बारे में भी बताऊंगी। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या इसको अपनी नोट्स कॉपी में एक नोट्स के रूप में बनाते जाएं, क्योंकि इसकी पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, मगर जो नोट्स होते हैं वो हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाते हैं। अब यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये कब बना इसका पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर को शॉर्ट फॉर्म में HQ लिखा है। ये है फ्रांस, नो, ये है पेरिस में। ये है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। अब आता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। हमें यूनेस्को के हर एक शब्द का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे आ सकता है यूनेस्को में सी स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब ये सी में कुछ भी ऑप्शन दे दे स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब ये होगा सी का मतलब होगा कल्चरल। तो इसलिए इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, हमें इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना होगा। अब है कुछ दिन न्यूज पे पहले था शिवनेरी फोर्ट। जिसको हिंदी में बोलते हैं शिवनेरी किला। और ये कब मनाया गया था? ये 19 फरवरी को मनाया गया था। शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवनेरी फोर्ट है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शिवाजी से, रिलेटेड टू शिवाजी। महाराष्ट्र में और क्या? महाराष्ट्र एक चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वो क्या है? अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एंड एलोरा। और ये किससे बनवाया था? ये बनवाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। यहां पर एक चीज और है, वो है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद में। और इसको बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ कॉपी कही जाती है। मतलब बनाने की तो कोशिश की थी, मगर ये उससे ज्यादा सुंदर नहीं बना था, इसे फूहड़ कॉपी कही जाती है बीबी के मकबरे को। ये औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र से थोड़ी सी दूरी पर है। आप लोग इसको नोट कर लें। इसी तरह का करंट अफेयर्स मैं हमेशा पढ़ाती रहूंगी आप लोगों को, कि करंट के साथ साथ आपको स्टैटिकल नॉलेज भी होनी जरूर चाहिए। अभी अभी एक जिले का नाम बदला जा रहा है, नर्मदापुर का नाम नर्मदापुर रखा जा रहा है। अब नर्मदापुर क्या है? नर्मदापुर पड़ता है एमपी में। और इसका अभी नाम क्या है? इसका नाम है होशंगाबाद। इसका नाम है होशंगाबाद। इसका नाम पलटकर क्या कर दिया जा रहा है? नर्मदापुर। एमपी के बारे में भी बता चुकी हूँ। क्या है एमपी? एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल और किसकी गवर्नर है? वो है लखनऊ की। लखनऊ को और किस नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से। हाँ, इसके बाद अब होशंगाबाद किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था होशंगाबाद किसके नाम पर? हुशंग शाह, सॉरी, हुशंग शाह के नाम पर रखा गया था होशंगाबाद। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड पेंगुलिन डे। वर्ल्ड पेंगुलिन डे कब? पेंगोलिन डे। अब वर्ल्ड पेंगुलिन डे हमें मनाया जाता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस पेंगुलिन एक तरह का जानवर होता है जिसकी खाल से, लोगों को मिथ है कि इसकी खाल से
कई तरह की मेडिसिन, औजार वगैरह सब बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मार दिया जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए, ताकि इसका और ज़्यादा खात्मा ना हो या इनको और मारा ना जाए, इसलिए वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए, कोई भी डेज हो उसकी शुरुआत पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं आता कि किस दिन मनाया जाता है, इसका शुरुआत कब हुई थी। जैसा भी मैंने यूनेस्को के बारे में बताया, यूनेस्को का फाउंडेशन डे अधिकतर पूछा जाता है कि वो कब, कौन से ईयर में बनाया गया था। इसलिए वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब बनाया गया था? ये पहली बार बनाया गया था फरवरी 2012। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही होगी। उसके बाद है, एक मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ये है IMI 3.0। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको 3.0 भी पढ़ते हैं, 3.0 के साथ साथ 3.0 ये वर्जन है। ये है, इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। आप लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन पे जरूर गौर करिएगा कि मैं इसके अलावा और क्या क्या बोल रही हूँ, लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ। 3.0 अब ये किसने लॉन्च किया था? इट इज लॉन्च्ड बाय श्री हर्षवर्धन। इनके पास हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास हमारी मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर। श्री हर्षवर्धन ने इनको लॉन्च किया था, और इनके पास जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री। और ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है क्या? ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है, एक महिलाओं के लिए और एक बच्चों के लिए। और ये वैक्सीन का एक प्रोग्राम है जो कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके किस किस टाइम लगने, ये उस पर ध्यान देता है। बच्चों के कुपोषण से रिलेटेड है। बस ये अधिकतर महिलाएं और बच्चों पर है, और इसमें वैक्सीन लगाई जाती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब मैं एक स्टैटिक नॉलेज देने जा रही हूँ, वो है इंटरनेशनल कंट्री के बारे में। और उस कंट्री के बारे में सभी ने सुना होगा, उसका नाम है इटोपिया। इटोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अब इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा। करेंसी क्या है? करेंसी है यूथोपियन बिर। और सबसे बड़ी बात, इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। सॉरी, माय मिस्टेक। एडिस अबाबा। करेंसी की क्या है? यूथोपियन बिर। अब इसके साथ साथ एक और चीज, इन सारी अफ्रीकन कंट्रीज को एक और नाम से बोला जाता है, और वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सींगे नहीं, इसको बुलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं। पहली कौन सी हो गई? पहली हो गई सोमालिया, इरिट्रिया,
खुद इथोपिया, एंड लास्ट वन इज जिबूती। स्टार्ट शुरू होता है डी से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जिबूती, नॉट डिजिबूती, जिबूती। जिबूती। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं तो देखिए, एस सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, डी सीड। सीड से कहकर आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा एंड इसकी करेंसी क्या है, इथोपियन बिर। आई होप आप लोगों को अब तक ये याद हो चुका होगा। लास्ट न्यूज, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। इस न्यूज की हेडलाइन है स्नेक पीडिया। अब स्नेकपीडिया ये कैसी चीज है, जैसे विकिपीडिया होता है, हम विकिपीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कुछ भी डालते हैं, उस पर हमारे रिलेटेड न्यूज आ जाती है। अब स्नेकपीडिया क्या होगा, अब स्नेक से तो आप समझ ही रहे होंगे सांप, यानी कि हम सांप से कोई भी न्यूज रिलेटेड से जानना चाहते हैं तो हम स्नेकपीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। ये अधिकतर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर के लिए ये बहुत ही अच्छी साइट है। ये किसने लॉन्च किया है, केरला ने, केरल। अब केरल से रिलेटेड क्या है, इसके फेमस डांस सबसे ज्यादा कौन सा है, मोहिनी, आई डोंट नो, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स। मोहिनी अट्टम कथकली। और भी बहुत डांस है, बट केरल के जो मोस्ट फेमस डांस जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका नाम है मोहिनी अट्टम एंड कथकली। यहाँ के सीएम एंड गवर्नर, देखिए कोई भी स्टेट हो उसके सीएम और गवर्नर के बारे में हमें पता ही होना चाहिए। इसके सीएम कौन है, पिनारी विजयन, पिनारी आई थिंक पिनरयानी, सॉरी अगर मैं स्पेल गलत कर रही हूं, विजयन जैन। और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये है स्नेकपीडिया, ये केरला के फेमस डांस है, सीएम गवर्नर, यह है केरला के बारे में जानकारी। और इसके अलावा अब मैं कल न्यूज़ लेके आऊँगी और उसमें इसी तरह से स्टैटिक्स पार्ट ऐड कर करके पढ़ाऊँगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो और कुछ अच्छा आइडिया हो जो आप मुझे बता सके तो उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको इस एपटेक पेड ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, उससे आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसमें एक कॉलिंग नंबर भी दिया है, उस पर कॉल करें तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू, नमस्ते।